हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं एमएससी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस लिमिट पॉइंट पे बेस्ड रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सेट ए हैविंग एलिमेंट्स ऑफ टाइप 1 अपॉन n वेयर n बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमसे ये पूछा गया है कि इस सेट ए के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है। और सेट हमारे पास दे रखा है सेट ए, जिसमें 1 अपॉन n टाइप के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे n जो है वो आ रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब अगर हम यहाँ पे इस सेट के एलिमेंट्स देखें, n क्योंकि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, तो सबसे पहले हम n को 1 रखेंगे, तो वहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 यानी 1। फिर हम n को 2 रखेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा। n को 3 रखने पे 1 अपॉन 3, सो ऑन, ऐसे हमें इस सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इस सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 1 है। उसके बाद एलिमेंट्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए, यानी इस सेट के जो एलिमेंट्स है 1 अपॉन n टाइप के, उनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी फॉर ऑल n। तो यहां से हमें सुप्रीमम मिल गया, जिसको हम लिस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं। तो हम बोल पाएंगे कि सुप्रीमम ऑफ a, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी, और ये 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट a को। तो यहां से हमें मिला सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंगिंग टू द सेट ए। तो यहां से हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा कि सुप्रीमम ऑफ ए जो है वो ए को ही बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो सबसे छोटा जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा जब n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि n आ रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो यहाँ से हमें एलिमेंट मिल जाएगा 1 अपॉन n में n को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है लिमिट के केस में, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0। अब क्योंकि ये जो 0 है वो हमें n को इन्फिनिटी अप्रोच करने पे मिला है, यानी ये 0 बिलोंग नहीं करेगा सेट A को, क्योंकि इन्फिनिटी एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो सेट A के एलिमेंट्स है 1 अपॉन n टाइप के, वो हमेशा 0 से बड़े रहेंगे, और इसके एलिमेंट्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 थे। तो यहाँ से हमें इन्फिमम मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 0। इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहा जाता है। और ये जो इन्फिमम है 0, ये बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए को। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है इन्फिमम ऑफ ए बिलोंगिंग टू द सेट ए, ये गलत ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है सुप्रीमम ऑफ ए, ये इक्वल टू 0 है, जबकि सुप्रीमम हमारा 1 के इक्वल मिला है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो सेट ए के एलिमेंट्स है 1 अपॉन n टाइप के, उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी ये सेट बाउंडेड सेट है, और इसकी वैल्यू हमें 0 और 1 के बीच में मिल रही है या फिर 1 के इक्वल मिल रही है। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे ए इज बाउंडेड सेट, और ऑप्शन ए में लिखा है नॉट बाउंडेड, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। हमारा एचपीयू और एसपीयू के लिए, एचपीयू एसपीयू के लिए एमएससी एंट्रेंस मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, और ये 30 डेज का क्रैश कोर्स रहने वाला है। और इस क्रैश कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द डेराइव्ड सेट ऑफ द सेट ए इज, हमारे पास एक सेट ए दे रखा है, इसका हमने डेराइव्ड सेट निकालना है। डेराइव्ड सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। हमें इसके सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट फाइंड करना है, और इस सेट ए में हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं इस टाइप के, यानी सेट के एलिमेंट होंगे 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n, इस टाइप के, जहां पे n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। अब यहाँ पे -1 की पावर n है, इस वजह से मैं इसे दो केस में डिवाइड करूंगा। अगर मान लो n हमारा इवन हुआ, इवन नेचुरल नंबर, तो -1 की पावर इवन नंबर ये 1 हो जाएगा, तो यहां से हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे 1 प्लस 1 बाई n टाइप के।
और अगर मान लो n जो है वो ऑड हुआ, तो यहाँ पे -1 की पावर n -1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे 1 - 1 अपॉन n इस टाइप के। अब यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड करेंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे, और इसका आंसर हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 1 है प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी लिमिट के केस में होता है 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1। तो इसका लिमिट पॉइंट हमें यहाँ से मिला 1। इसी तरह से यहाँ पे इसकी लिमिट हम निकालेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1। यानी दोनों ही केस में हमें एक ही लिमिट पॉइंट मिल रहा है, वो है 1। तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा, और जो कि ऑप्शन बी में आपके पास दे रखा है, तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें डिराइव्ड सेट फाइंड करना है इस सेट का, और इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट्स दे रखे हैं, और x यहाँ पे लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बेसिकली एक इंटरवल दे रखा है, क्योंकि x यहाँ पे रियल नंबर से आ रहा है, कोई और कंडीशन यहाँ पे नहीं लगी है, इसका मतलब x रियल नंबर से आ रहा है, और x 0 से लेकर 1 तक के सारे रियल नंबर है, और जिसमें 0 इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। इस 0 की तरफ हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे, और 1 की तरफ इंटरवल ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। तो ये बेसिकली इंटरवल दे रखा है ये वाला। मान लो ये सेट हमारा सेट ए है, इसका जो डिराइव्ड सेट होगा, डिराइव्ड सेट यानी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, उसको डिनोट किया जाता है ए प्राइम के साथ, और इंटरवल के लिमिट पॉइंट के सेट में उस इंटरवल के सारे पॉइंट्स आते हैं, सारे एलिमेंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट। यानी इसका जो डिराइव्ड सेट होगा, उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, और साथ में 1 भी इंक्लूड होगा, और 0 से 1 तक के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हमारा डिराइव्ड सेट रहेगा इस सेट के लिए, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। अगर आपके पास यहाँ पे ए से बी कोई भी इंटरवल दिया हो, इसका अगर आपको डिराइव्ड सेट लिखना हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही, साथ में एंड पॉइंट्स भी आएंगे। ऐसा होता क्यों है, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ से हमारा ऑप्शन ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट दिस आर। यहाँ पे भी हमारे पास इंटरवल दे रखा है 0 से 1। इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स यानी डिराइव्ड सेट यहाँ भी निकालना है, तो इसका डिराइव्ड सेट हो जाएगा 0 से 1 तक के सारे एलिमेंट्स आएंगे, इंक्लूडिंग 0 और 1, यानी यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लग जाएगा दोनों साइड। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। पहली स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट। जरूरी नहीं है कि किसी बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो। ये हमारी नॉट ट्रू स्टेटमेंट होती है, क्योंकि एक थ्योरम हमारे पास होती है बोल्जेनो रिस्ट्रास थ्योरम। वो थ्योरम कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैव ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास कम से कम एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होती है। अगर हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, तो उस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हर बाउंडेड सीक्वेंस का कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो जरूर होता है। तो ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब आगे चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट बी कह रही है द सीक्वेंस 2 पावर n इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। अब हम जानते हैं कि जो सीक्वेंस की डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, तो n यहाँ पे बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। इसीलिए इस सीक्वेंस की टर्म्स जब हम लिखेंगे, तो सबसे पहले n को 1 पुट करेंगे, नेचुरल नंबर से आ रहा है n, क्योंकि तो 2 की पावर 1 हमें पहली टर्म मिल जाएगी, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे हमें टर्म्स इसकी मिलती जाएगी। अब आपको क्लियरली दिख रहा है जो सीक्वेंस की nth टर्म है 2 की पावर n, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी फॉर ऑल n, क्योंकि सबसे छोटी टर्म यहाँ पे 2 है, उसके बाद जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज करके ये किसकी तरफ जाएगी, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, जब आपका n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसका अपर बॉन्ड हमें नहीं मिलेगा, अपर बॉन्ड इसका एग्जिस्ट नहीं होगा। लोअर बॉन्ड हमें यहाँ पे मिल गया,
लोअर बाउंड मिलने का मतलब है ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो होगी। लेकिन अपर बाउंड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रही है सीक्वेंस, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव नहीं होगी। बट यहाँ पे लिखा है बाउंडेड अबव है, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू स्टेटमेंट होगी और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड में हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है और कहा है ये जो सीक्वेंस है वो नॉट बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। तो इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंस की nth टर्म हमारे पास है n अपॉन n प्लस वन। अब हम जानते हैं कि n प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन n होता है फॉर ऑल n। n क्योंकि नेचुरल नंबर होता है, n प्लस वन की वैल्यू हमेशा n से बड़ी मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो वन अपॉन n प्लस वन ये लेस देन हो जाएगा वन अपॉन n की, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है फॉर ऑल n। अब यहाँ पे ऊपर हमें n चाहिए तो मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से मिलेगा n अपॉन n प्लस वन विच इज लेस देन। जब यहाँ पे n से मल्टीप्लाई होगा ऊपर n आएगा, n से n कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा फॉर ऑल n। यानी सीक्वेंस की सारी टर्म्स लेस देन 1 होगी फॉर ऑल n। इसका मतलब हमें अपर बाउंड यहाँ से मिल गया, यानी जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड अबव होगी। अब अगर इस सीक्वेंस की मैं टर्म्स लिखूं तो यहाँ पे सबसे पहले n को हम 1 रखेंगे, क्योंकि n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2। सेकेंड टर्म मिल जाएगी 2 अपॉन 3। थर्ड टर्म मिल जाएगी 3 अपॉन 4, सो ऑन। ये टर्म्स होगी इस सीक्वेंस की। अब यहाँ अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का आप एक रिजल्ट यूज करें, अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस 1 का है हर टर्म में। 3 और 4 इसका डिफरेंस भी 1 है, 2/3 इसका डिफरेंस भी 1 है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस इक्वल होता है, तब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो टर्म बड़ी होती है। यानी इसकी टर्म जो है आगे को इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर आपका इंक्रीज होता जाएगा। इस सीक्वेंस की सबसे छोटी टर्म हमें मिल गई 1/2। यानी अगर मैं इस सीक्वेंस की nth टर्म को an नाम दूं तो उसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ मिलेगी, और साथ में an की वैल्यू लेस देन 1 हमें मिली है फॉर ऑल n। इसका मतलब an जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस होगी, इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों हमें मिले। लेकिन स्टेटमेंट सी कह रही है कि ये जो सीक्वेंस है नॉट बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है नॉट ट्रू स्टेटमेंट होगी। अब ऊपर की तीनों स्टेटमेंट नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब लास्ट वाली स्टेटमेंट नन ऑफ द अबव हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी और हमारा ऑप्शन डी यहां से सही ऑप्शन होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।